नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच लाइव और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। नई सोच, नए नजरिए के साथ झारखंड में उतर रहा है आपके नए सोच और नए नजरिए को दिखाने के लिए। तो हम इस नई सोच लाइव में आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और जितने ही सख्त उतने ही कोमल दिल के इंसान हैं। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं पलामू रेंज के डीआईजी श्रीमान नौशाद आलम जी से। नौशाद जी, नई सोच लाइव में आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहले आपको ही बधाई। पलामू रेंज के आप डीआईजी बनकर यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बार हमने आपका इंटरव्यू किया है, लेकिन हर बार हम जिक्र करते हैं पुलिस या किस तरह से काम करती है पुलिस, किस हद तक, खासकर ये अगर हम पलामू क्षेत्र की बात करें तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और किस तरह से, किस रणनीति पर आप काम कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है उसके लिए, इन सब तमाम बातों को हम आपसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम उस अनछुए पहलू को भी टच करेंगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुना हो। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आपने यहाँ पे कदम रखा है और झारखंड के जो यहाँ का वातावरण है आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो किस तरह से नक्सल को कंट्रोल करने के लिए खासकर क्या कुछ पुलिस कदम उठा रही है? सबसे पहले मैं तो बधाई आपको इस नई सोच चैनल के लिए दूंगा कि चूंकि ये मैं बिहार का रहने वाला हूँ और पिछले दशक से ही वहाँ 2011 से ये चल रहा है और झारखंड में इसका समावेश आप लोगों के माध्यम से, अनंत तिवारी जी के माध्यम से हुआ है, जो इसके ब्यूरो चीफ हैं। आप उनका सहयोग कर रही हैं, ये लाई हैं नई सोच करके। ये रियली माइंड ब्लोइंग हो सकता है इन फ्यूचर में, कारण कि जितने भी हमारे नवयुवक हैं, खासतौर से यंग चैप हैं, वो आजकल पूरी तरह से पेवस्त हो गए हैं मीडिया में, चैनल्स में और सोशल मीडिया में। और ये सोच के ही हमको लगा ही है, ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों पे ही एम्फेसिस जा रहा है, उन लोगों पर ही ध्यान जाएगा, बच्चों पर ध्यान जाएगा, उसका ये लोग भरपूर फायदा उनका होगा, लेना चाहिए। नक्सल की जहाँ तक बात है ना, अब नक्सल तो अपना बैकफुट पे जा चुका है। इसमें किसी एक की नहीं, इसमें सारे समस्त लोगों का भागीदारी है अपना माहौल को अच्छा साजगार बनाने के लिए। चाहे वो केंद्र सरकार हो हमारी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, यहाँ के आम जनमानस हो, पुलिस महकमे के लोग हों, सीपीएमएफ के लोग हों, सारे के सारे लोग, ठीक है, प्रेस मीडिया के भी लोग हैं इसमें, इनकी सबकी समेकित कारण से, समेकित एफर्ट से ये आज बैकफुट पे जा रहा है, जिसकी बहुत ही जरूरत थी। क्यों? वो इसलिए कि आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, टोपोग्राफी बहुत अच्छा नहीं है, झारखंड के जैसा टोपोग्राफी नहीं है, लेकिन पर्यटक लोग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? सिर्फ थ्रेट वहां नहीं है। इस थ्रेट को हम लोगों ने दूर किया है और आपके माध्यम से, इस नई सोच के माध्यम से, जो भी बचा खुचा जो लोग हैं, चाहे वो सीपीआई माविस्ट के लोग हों, चाहे जेजेएमपी के हों, चाहे टीएसपीसी के हमारे बंधु हों, बंधु ही इसलिए भी कहेंगे कि समाज के अभिन्न अंग है, कोई विदेशी नहीं है भाई। इवन बिहार के भी बहुत कम ही लोग हैं इसमें, सारे इसी झारखंडी है, इसी समाज का बेटा है। हालात परिस्थिति की वजह से जो भी रहा उसका, लेकिन अब तो नई दिशाएं सरकार ने खोल चुकी है, योजना चला दिया है, पुनर्वास नीति। आइए, गले लगाया जाएगा, फूल माला देके आपको स्वागत किया जाएगा। वही पुलिस जो आपके खिलाफ में बंदूक लेके ढूंढती फिरती है और आंख मचुलियां चलती है जंगलों में। जी बिल्कुल सर, आपकी ये जो सोच है ना, ये दर्शाती है कि क्रिमिनल को खत्म नहीं करना है, क्राइम को खत्म करना है। बेशक अपराध को ना खत्म करता है। अगर जो मानव है, जो उसमें लगा हुआ है, अगर उसके हाथ को काम दे दें, क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए ना। अगर उस सरकार की योजना चल रहा है, उससे वो लाभान्वित होने लगेगा, वो 50 की जरूरत महसूस करता है ना कि आज मेरे पास 50 रुपए नहीं है, अगर उसको 500 रुपये मिल जाएगा तो क्यों 50 के लिए वो ऐसा काम क्यों करेगा? परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है ना। कोरोना के बाद थोड़ा और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब लोगों के हाथ से काम छिना है। फिर भी राज्य सरकार के द्वारा जो जितनी योजनाओं को इतना स्पीड अप किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, आपसी सामंजस्य चला। अभी ना गडकरी सर हमारे आगे यहाँ से गए, क्या बताए,
और रोड का उद्घाटन भी, और भी जितना बताए जो लाइफ लाइन ये हमारा रोड है सबको बनाने को उन्होंने कहा है, और आपसी तारतम्य अच्छा चल रहा है। हम मेरे से चलिए, ये तो जवाब रहा आईपीएस नौशाद आलम का। अब हम जानेंगे इनसे कि आईपीएस नौशाद आलम नहीं, उस बच्चे नौशाद आलम की बात करेंगे जो उस बच्चे को एक मन में सोच आई होगी कि मुझे क्या करना है, और वहां से यहाँ तक का सफर उन्होंने किस तरह से तय किया। वो कौन सा ऐसा क्षण था, कौन सी ऐसी घड़ी थी जिसमें उन्होंने ये तय किया कि मुझे इस विभाग में आना है। जी सर। देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही किया, ईश्वर पर बड़ा आस्तिक हूँ, ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। मेरा डेस्टिनी सारा लोगों का डेस्टिनी ले जाता है, जो मुकद्दर में बातें रहती है ना, वो धीरे धीरे उसी का ही कोशिश करता है आदमी। शायर साहब कहे ना जी। कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। तो मैंने वैसे लोगों को, बेसहारों को मदद करने, अभी हाल में ये मैंने मंदिर गया था, ये सिर्फ देखने के लिए पिछले 30 सोमवारी को कि वहां मेरा सिक्योरिटी है कि नहीं। उस मंदिर पर नीचे जगहों में तो सब घूमता रहा था, मैं उस जगह को टच किया, जानबूझ के गया। मैंने पाया कि नहीं, हमारा अफसर वहां था सिक्योरिटी में। वहां एक वृद्ध महिला जो है सो बैठी हुई थी, शरीर से थोड़ा भारी थी, और जाने की इच्छा आकांक्षा थी। सारे लोग जा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ चेहरे देख रही थी, और कि ताकि मैं भी भगवान का जाकर दर्शन कर सकूं। जैसे मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि माता जी चलिए क्या, बोले बाबू हम जाना चाहिए, लेकिन पाँव से हम लाचार है, नहीं जा पा रहे। मैंने और फिर एक सिपाही मेरे अफसर ने वहां दोनों तरफ उनका सपोर्ट किया, ले जाके भगवान, वो उत्साह उनके जो चेहरे पर मैंने देखा, और रियली बड़ी। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो ये तो एक कड़क दिल वाले जो हमारे आईपीएस नौशाद आलम है, ये इनका जो प्रोफेशन है, इनका कड़क अंदाज दिखाई देता है। लेकिन वो नौशाद आलम जिसका मन इतना कोमल है कि ये किसी को भी तकलीफ में नहीं देख पाते हैं, और दूसरी बात ये कि हर जगह ये अपने आप को इतने अच्छे तरीके से फिट कर लेते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है उनका ये अंदाज भी हो सकता है, जो काफी इनका अनछुआ पहलू हम इससे कह सकते हैं। तो चलिए हम कुछ सवाल इनसे करते हैं, जो सर आपको सोचने का वक्त बहुत ही कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपका जन्मदिन? 12/12/69। मैरिज एनिवर्सरी? 18 अक्टूबर 1994 में शादी हुई थी। बच्चों का जन्मदिन? बच्चों का, बिटिया का तो 99 में है, 5 मई को है, एक का फरवरी महीना में है, एक अप्रैल में है, जो मेरा बेटा है वहाँ उसका जून में है। चलिए, बहुत इन्होंने जो जवाब दिया, जनरली अगर देखा जाए तो खासकर अगर मैं पुरुष की बात करूं तो लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती, लेकिन इन्हें काफी बकायदा याद है हर चीज की, इनकी शादी कब हुई, इनके बच्चों का जन्म कब हुआ, इनका बर्थ डेट क्या है। तो ये सभी चीजें इनके प्रेजेंट ऑफ माइंड को दर्शाता है, जो काफी हर चीज में ये परफेक्ट है। तो चलिए, अगर आईपीएस नौशाद आलम अगर छुट्टी पर होते हैं तो वो महज नौशाद आलम बनकर क्या करते हैं, उनकी थकान किस तरह से दूर होती है, इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, इनके आइडल कौन से हैं, सब कुछ जानेंगे। जी सर। अगर छुट्टी पे, तभी मैं हाल में ही छुट्टी लेकर, और लोगों ने भी बुलाया था, मैंने उस स्कूल में गया था, उच्च विद्यालय परसा सारण, जब अपग्रेड हो गया, अब इंटरमीडिएट स्कूल बन चुका है। मैं वहीं से तालीम हासिल की। 1985 में मैट्रिक किया मैं, 80 में मेरा दाखिला हुआ था। आज भी वो स्कूल लगभग उसी ढंग का है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है। हम वहाँ खास तौर से गए थे वहाँ पर कि हम यहाँ से पढ़ के पहला कोई आईपीएस वहाँ से बना है, स्टेट कैडर के आदमी जो वहाँ गए, वहाँ बच्चों के साथ बैठकर, वहाँ के पूरा 2 गुरुजी मेरे बच्चे हुए थे, उनको लिया के मैंने उनको सम्मानित किया और दिया। तो जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो या तो गाँव जाता हूँ तो मेरे को बड़ी अच्छा लगता है। पसमादा इलाका से, छपरा के जगह से मैं आया हूँ, वो मेरे को बड़ी टच होता है, वहाँ जाना मेरे को बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन अकेले जाने में एक बिल्कुल तबीयत नहीं लगती, जब तक किसके साथ जाना पसंद करते हैं? अर्धांगिनी मैडम के साथ नहीं जाएंगे, शरीके हयात के साथ नहीं, तो मेरे को मजा नहीं आता।
हाँ, वो पहले चली जाती हैं अपनी व्यवस्थाएं की, और लोग मिलने जुलने वाले जितने भी लोग आते हैं, सारे लोग समाज के लोग आते हैं, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, अच्छा लगता है। मेरे कहीं घूमने का मेरी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि बाहर जाके घूमे, टाइम स्पेंड नहीं। मेरे को अच्छा लगता है गांव चले जाए और सारे लोग के साथ मिले जुले, खाए पिए रहे, तो ये मेरे को बढ़िया। ये आईपीएस नौशाद आलम, पति नौशाद आलम किस तरह से, अगर आपकी पत्नी नाराज होती है तो एक बिल्कुल ही कॉमन मैन की तरह आप उन्हें किस तरह से मनाते हैं? बस मनाना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे मानेगी। वो जितने बरसेगी हम चुप हो जाते, जवाब नहीं देते। मौनम ये भी साफ मौनम स्वीकृति लक्षणम जी। अब वो अगर नाराज हो गए तो हम चुप हो गए, चुप हो गए तो मतलब उनकी सारी बातों को अभी मैं डटाया हूँ। ये मेरे पाँव में दर्द है, आपको पूछे रही एक सप्ताह से, दूसरे बारे में पूछ रहे, भूल गए आप, अपने काम में जाकर व्यस्त हो गए, दीजिए। मतलब एक पुरुष जो होता है वो शेर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि शादी के बाद से माँ दुर्गा सवार हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पुरुष है शेर ही रहता है, लेकिन गर्दन जो उठी हुई थी वो उस वक्त झुकी हुई होती है। राइट सर? ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। बिना उनके किसी भी महिला के सहयोग के कोई भी आदमी जो है सो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे यहाँ बनाने में, जैसे माता जी का मेरा रोल रहा, बाबूजी उतना नहीं जानते थे, खाली बउआ तू पढ़, जे पढ़ेला हो, जे पैसा लागे से दिया ही, लेकिन तो जितना बढ़िया पढ़ेला बात पढ़, बस वो उतना ही जानते थे। लेकिन माता जी ये जानते थे कि नहीं, कहाँ एडमिशन कराना है, क्या करेगा, इसके साथ और क्या है। पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भी काफी सहयोग मिला। तो नारी शक्ति को फिर तो यत्र नारी तो बताया था ना, यत्र नारी पूजनते रमनते, बस उसी चीज को अगर भारतीय संस्कृति में लोग समझ ले तो फिर क्या कहने। तो फिर काहे के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार है, काहे के लिए ये सारी चीजें, महिला सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? सब ये खाली सोच पैदा हो जाए ना, हमें संस्कृति में सब तो दिया हुआ है, लेकिन हम सोचेंगे, आएगा समय आएगा, सब सोचने पर मजबूर है। तब उसी हिसाब से सब, मेरा ये है लोगों का कि भाई उस चीजों को ले आदि प्रेम स्नेह की धारा प्रवाह हो जाए, तभी उग्रवादी या आतंकवादी जो लोग भी सब लोग अपने ट्रैक में आ जाएंगे। सब परिवार के साथ रहना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि हम परिवार के साथ रहे? क्यों सरकार ओपन जेल बनाए हमको, ये तो बता दिए। वहाँ परिवार बच्चों के साथ रहना है। और जो केस वाली जो पीरियड उतना देर तक रही है, खेती किसानी कीजिए वहां रह के, वहां निकल फिर समाज के साथ रहिए। सर आपका हाँ। जी सर, आपकी फेवरेट सॉन्ग कौन सी है? अरे वो क्या बात जो आप फ्री टाइम में कभी तो गुनगुनाते हो? अरे बस तो, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। 1964 में शहनाई की गई थी। अरे वाह। नहीं सर, अभी थैंक यू नहीं, थोड़ा सा और वक्त लेंगे हम आपका। सर अभी आपने बात की कि ये मोती टूट जाएंगे, दिल टूट जाएंगे, तो अगर हम पलामू की जनता की बात करें तो यहाँ की जनता जो किसी भी चीज से त्रस्त है, खासकर किसी भी मुद्दे को हो, उनकी परेशानी हो, नॉर्मल किसी चीज की चोरी हो, छिनतई हो, जमीन का मामला हो, किस तरह से आप यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं और किस तरह से उनका निपटारा करते हैं? क्या बात है। हम, मेरा टाइम नॉर्मली 1 बजे के बाद, चूंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से 3 जिला के लोग यहाँ आते हैं जी। ये आशा में कि हम डीआई साहब यहाँ जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सबको बैठाते हैं, सबको शीतल करते हैं, हम जरूरत पड़ा जिनको चाय पिलाने की मैं पिला देता हूँ, और बैठा के समस्या जानते हैं, जाके इमीडिएट, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे लोग लगे हुए हैं, स्टाफ वहाँ, उनके एप्लीकेशन लिख देते हैं, कलम है, कॉपी है, सब रखा हुआ है वहाँ पर, लाकर आके आते, लिखित में आते, और मैं उसको देख लेता हूँ किसको भेजना है, एसपी को भेजना है, एसडीपीओ को भेजना है। इवन हम थाना स्तर पर जा रहे हैं, और अगर थाना को ही डायरेक्ट बोलना है तो डायरेक्ट थाना को ही, तो मैंने लिख दिया, वहाँ उस फोटो लेता हूँ, उसका व्हाट्सअप लेता हूँ, और इस आदमी का तस्वीर लेता हूँ, और ये दोनों उनको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, अफसर इंचार्ज को या डीएसपी साहब को या एसपी को, और यहाँ से खास दिन करके बताता हूँ ये मेरे पास आए हैं, इनका ये समस्या है। दूसरे पक्ष को भी बुला के आप समझ लो, दोनों के बातों को समझ के जो एक्ट जस्टिफाइड हो, विधि सम्मत हो, ऐसा कार्रवाई, मतलब त्वरित समाधान करते हैं। और फिर फॉलो अप, ये चूंकि ये लिखा के फिर यहाँ से डिस्पैच होके जाता है रेफरेंस, और देन 1 सप्ताह में फिर फॉलो करवाते हैं कि हुआ कि नहीं।
चलिए, ये अगर- बहुत बड़ी बात है कि काम को टालते नहीं है कि नहीं, लोग नहीं, यहाँ नहीं, पर आए हैं तो उनकी तसल्ली के लिए बस इन्होंने त्वरित फोन कर दिया थाना प्रभारी को या उससे संबंधित विभाग को, ऑफिसर को। ये फॉलोअप भी लेते हैं, जो ये सबसे बड़ी बात है कि ये उसे इग्नोर नहीं करते, उस पर फॉलोअप भी करते हैं। तो सर, एक चीज हम आपसे और पूछेंगे कि जैसे कि इसके लिए किसी कोई दिन आपने खासकर मुकर्रर कर रखा है या हर डेली दिन? डेली जनता दरबार डेली है, हम जी। तो पब्लिक के लिए है ना। मैं प्रत्येक दिन अगर कोई प्रोग्राम वहाँ वैसा अगर नहीं रहा, सरकारी में तो जाएंगे ही, जो समय है। जैसे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय आए थे तो फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम तो वहाँ चला गया दिन भर। लेकिन हम 1 बजे 12 बजे इसलिए आते हैं 1 बजे कि फर्स्ट हाफ में गोपनीय का काम हो जाता है वहाँ का, वहाँ हमें तो और बाकी लोग पब्लिक के साथ बैठ के और ये उनकी समस्याओं को डेली, और उसके बाद तो फील्ड में निकलते हैं। फील्ड में सर, हमारे नई सोच लाइव बिल्कुल झारखंड के लिए नया है, तो इसके लिए हम शुभकामना चाहेंगे आपसे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नई सोच है, ये नई सोच न्यू जनरेशन के लिए है। यही न्यू जनरेशन हमारा जो है सो समाज का कर्णधार बनेगा, हर एस्पेक्ट पे जाएगा, हर प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ये नई सोच की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी हो, जो सपोर्ट हम लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से हो सकेगा निश्चित रूप से करेंगे। और आज इस चैनल के माध्यम से यहाँ के नवयुवकों का आह्वान करेंगे कि आप इससे जुड़ें और जुड़कर फैक्ट या सच्चाई जो तथ्य है उस चीज को समझे और सही न्यूज समाज में परोसा जाए, इससे लोग लाभान्वित हो। ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। जी सर। कुछ शख्सियत होते हैं जिनके ऊपर उनके परिवार, उनका राज्य, उनका देश गर्व करता है, लेकिन यकीनन ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर हमारा राज्य, हमारा देश यकीनन गर्व करता है। जी नौशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए और हमसे अपने तमाम उन अनछुए पहलू को साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। एक दूर से चलकर आप लोग आए यहाँ पर। एक अभी प्रोग्राम भी था यहाँ बच्चों का ही, छोटे बच्चों का ही टैलेंट और आर्ट का प्रोग्राम था, उसमें भी आप लोग शामिल हुए और दोनों प्रोग्राम हो गए, आप लोग आए। और ये मैसेज अगर समाज में जाता है, इससे अगर किसी को भी फायदा अगर हो जाएगा तो सबसे बड़ी आपको भी या मेरे को भी यही खुशी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।